Assalamualaikum students for 6th class. I hope you are quite fine और अपना सेहत का बहुत ध्यान रखना है बेटा। और ऊपर से सर्दी बढ़ती चली जा रही है तो you must be very much careful about your study and your health as well. So ये पिछले हमने जो लेसन वाइंड अप किया था वो था उसका वुल्फ चिल्ड्रन 1। तो आज इंशाल्लाह वुल्फ चिल्ड्रन बन चुके, ट्रांसलेशन उसकी ख़त्म हो चुकी है। वो आपने वीडियो देख ली होगी उम्मीद है, और अगर नहीं देखी तो वेरी बैड, ये आपको देख लेनी चाहिए अब तक और उसको समझ जाना चाहिए लेसन को, और ताकि आप इसके क्वेश्चन आंसर कर सकें। तो अगर कोई थोड़ी बहुत लेजीनेस का मुजाहरा किया आप लोगों ने तो डोंट डू इट प्लीज़, यू आर वेरी हैविंग शॉर्ट टाइम नाउ। सो आप उसको तैयारी में रखें अपने आप को। और आज हम इंशाल्लाह वुल्फ चिल्ड्रन 2 जो है सेकंड, इसके MCQs देखेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर हम इसको वाइंड अप करने लगे। मैं एक बार तो पढ़ा देता हूँ आपको, सारा समझा देता हूँ ताकि आप इसे इजीली याद कर सकें। चूज द करेक्ट आंसर। नंबर 1 आपसे पूछा जा रहा है द डैश वॉज टाइम फॉर द डेमन्स टू अपीयर। डेमन्स जो अपीयर होते थे उसका क्या वक्त होता था, तो सनसेट, इसको आपने याद रखना है। द करेक्ट स्पेलिंग्स आर, जो करेक्ट स्पेलिंग है फ्राइटन के वो है फ्राइटेंड, FRIGHTENED से। मोन एक लफ्ज़ होता है, उसका मतलब क्या है, उसका मतलब है ग्रीव फॉर, यानी बहुत ज़्यादा अफसोस करना, दुख का इजहार करना, ग्रीव फॉर। करेक्ट स्पेलिंग क्या है जी मैरिकल के? मैरिकल के करेक्ट स्पेलिंग है MIRACLE, मैरिकल, इसे मैरिकल पढ़ते हैं, नॉट माइरेकल। When Mrs. Singh first saw the wolf children, she could hardly dash her eye. तो शी कुड हैव हार्डली डैश हर आई, उस अपने आंखों पर क्या हुआ था, आंखों पर यकीन नहीं आया था, बिलीव नहीं आया हुआ था। डेलिकेट का मतलब क्या होता है बेटा, ये ग्रामर की ज़बान में क्या होगा डेलिकेट, ये एक एडजेक्टिव है, यानी इसमें सिफत है, उर्दू में आप कहते हैं इसमें सिफत, तो एडजेक्टिव होगा ये डेलिकेट। मिस्टर सिंह डिसाइडेड टू कीप द डैश ऑफ द चिल्ड्रन अ सीक्रेट। उन्होंने किस चीज़ को जो था रखने की कोशिश की, सीक्रेट, किसी किस्म का सीक्रेट था, डिस्कवरी का सीक्रेट, यानी उनको तलाश कर लेने का। हिंडर, हाइंडर, टू हिंडर इज वर्ब, ये एक वर्ब है एक ग्रामर की ज़बान में, तो इसको याद रखे हैं। द वर्ड फास्ट इज, क्या चीज़ है ये, एडवर्ब है बेटा, ध्यान रखें, अक्सर लोग इसे एडजेक्टिव समझते हैं लेकिन ये एडवर्ब है। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है फॉर वीक्स द वुल्फ चिल्ड्रन इग्नोर्ड द गेम्स एंड डैश। उन्होंने एक तो खेलें छोड़ दी और क्या छोड़ा था, लॉफ्टर, उन्होंने हंसना छोड़ दिया था। व्हेन अमाला कमाला फाउंड द टॉयज, जब उन्हें खिलौने दिए गए, दे च्यूड देम, तो वो उन्हें चबा गए थे। च्यू मैंने चबा जाना, अब चूंकि पता नहीं था उन्हें वुल्फ चिल्ड्रन थे इसलिए उन्हें आइडिया नहीं मिला। तो बेटा ये आपका MCQs है, इसको ध्यान में रखना है, इस वीडियो को बार बार देखिए ताकि आप इसे समझ सकें। नेक्स्ट आपको मैं क्वेश्चन आंसर क्लियर करता हूँ, आप इसको प्रैक्टिस में याद करना शुरू कर दें साथ साथ आप इसको, ताकि कोई परेशानी ना हो। Was Mrs. Singh surprised by the children? How do we know? क्या मिसेस सिंह जो थी वो हैरान हो गई थी बच्चों की वजह से, हमें कैसे पता चलता है, हाउ डू वी नो, हमें कैसे पता चलता है। यस, मिसेस सिंह वॉज सरप्राइज, जी हाँ, मिसेस सिंह जो थी वो हैरान हो गई थी बच्चों की वजह से। वी न्यू इट, हमें ऐसे पता लगता है, बाय द वर्ड्स, उन अल्फाज के ज़रिए, दैट शी कुड स्केर्सली बिलीव हर आइज, के उसे अपनी आंखों पे यकीन नहीं आ रहा था। इन अल्फाज के ज़रिए हमें पता लगता है कि वो हैरान हो गई थी, सरप्राइज। हाउ डिड द टू चिल्ड्रन मूव अबाउट, वो बच्चे पूरे यतीम खाने में कैसे चलते फिरते थे। दे मूव्ड ऑन ऑल फोर्स, वो अपने दोनों हाथों और दोनों पाँव का सहारा लेकर जिस तरह जानवर चलते हैं उस तरह चला करते थे। व्हेन दे वांटेड टू गो टू शॉर्ट वे, जब वो थोड़ा सा रास्ता तय करना चाहते थे तो दे यूज्ड देयर नीज एंड एल्बोज, तो वो अपने घुटने और कोहनियों को इस्तेमाल करते थे।
बट व्हेन दे वांटेड टू रन, लेकिन जब वो भागना चाहते थे, दे वुड ट्रेवल यूजिंग देयर हैंड्स एंड फीट, तो फिर वो अपने हाथों और पाँव का इस्तेमाल करते थे। वाई डिड द चिल्ड्रन ड्रिंक मिल्क बाय लैपिंग इट अप विद देयर टंग्स, बच्चे जो थे वो अपनी जबान के जरिए दूध क्यों पीते थे। द चिल्ड्रन हैड नेवर लर्न टू ड्रिंक लाइक ए ह्यूमन बीइंग, लिहाजा क्योंकि बच्चों ने इंसानों की तरह दूध पीना सीखा ही नहीं था। दे हैड स्पेंट ऑल देयर लाइव्स, ये लाइव्स लफ्ज़ है जिंदगी की जमा, तो उन्होंने असल में सारी जिंदगियां अपनी जो गुजारी थी विद वुल्व्स, भेड़ियों के साथ गुजारी थी, एंड लाइक वुल्व्स, और उन्हीं की तरह फिर ड्रैंक द मिल्क, वो दूध पीते थे, यानी बाय लैपिंग इट अप विद देयर टंग, जबानों के जरिए, जिस तरह बिल्ली और डॉग पीते हैं। इन वट वेज डिड द चिल्ड्रन बिहेव लाइक एनिमल्स, किस तरीके से वो जानवरों की तरह अमल करते थे या हरकतें करते थे। दे एट लाइक एनिमल्स, उनका खाना पीना जो था वो भी जानवरों की तरह था। टेकिंग रॉ मीट, जैसा कि कच्चा गोश्त खा जाना, एंड लिक्विड्स, और वो जो जब लिक्विड पीते थे, विच दे वुड ईट एंड ड्रिंक इन अ क्राउचिंग पोजीशन, और वो जानवरों की तरह जब वो पानी पीते थे या लिक्विड वगैरह, तो वो एक क्राउचिंग पोजीशन पे नीचे झुक कर, पीछे पाँव के अगले पाँव के सहारे वो नीचे झुक कर पीना शुरू कर देते थे, जिस तरह कभी बकरी बैठी होती है चारा खाने के लिए। इफ एनीबॉडी केम नियर देम, और जब कभी कोई शख्स उनके करीब आ जाता था, दे वुड ग्राउल, तो वो चंघाड़ना शुरू कर देते थे भेड़िए की आवाज में। एंड आर्क्ड विद देयर बैक्स, और अपने जिस्म को टेढ़ा कर लेते थे, आर्क्ड। एंड शेकिंग देयर हेड्स बैकवर्ड, और अपने सर को पीछे कर लेते थे, एंड फॉरवर्ड, और कभी आगे कर लेते थे, यानी जिस तरह बिल्ली गुस्से में होती है। मोरोवर, मजीद ये कि दे यूज टू हाउल, वो गीदड़ की तरह यानी भेड़िए की तरह बोला करते थे। व्हाट डिड द सिंग्स डिसाइड टू डू एंड वाई, ये जो सिंह फैमिली है उन्होंने फिर क्या फैसला किया और क्यों। द सिंग्स डिसाइडेड टू कीप द डिस्कवरी ऑफ द गर्ल्स अ सीक्रेट, उन्होंने चाहा कि इन बच्चों के इस राज को छुपा कर रखा जाए, ना बताया जाए किसी को। दे थॉट इट वुड बी बेस्ट फॉर देम, उन्होंने सोचा था कि यही उनके लिए बेहतर है। वाई डिड द गर्ल्स बिकम एक्टिव ओनली एट नाइट, वो रात के वक्त ही क्यों एक्टिव हो जाती थी। दे हैड स्पेंट ऑल देयर लाइव्स इन जंगल विद वुल्व्स, चूँकि उन्होंने अपनी सारी जिंदगी जो थी जंगल में भेड़ियों के साथ गुजारी हुई थी। लाइक वुल्व, और भेड़ियों ही की तरह, दे बिकेम एक्टिव एट नाइट, वो रात को एक्टिव हो जाते थे, यानी बहुत चुस्त चालाक हो जाते थे, क्योंकि भेड़िए रात को ही देखते हैं ज़्यादातर और वो एक्टिविटी करते हैं। हाउ डू वी नो द कमाला मिस्ड हर सिस्टर, हमें कैसे पता लगता है कि कमाला ने अपनी बहन को बहुत मिस किया। शी रोड फॉर मैनी डेज, कई दिनों तक वो चीखती चिल्लाती रही। एंड डिनाइड टू ईट, और खाना पीना उसने बंद कर रखा था, डिनाइड बंद। ऑल शी वुड डू वॉज स्निफ, बस उसका एक ही काम था, वो सूंघती फिर रही होती थी। फॉर अमाला सेंट, अमाला की एहसास को महसूस कर रही होती थी, जिस तरह जानवर सूंघते फिर रहे हैं अपने शिकार को। हाउ लॉन्ग डिड इट टेक कमाला टू लर्न अबाउट 50 वर्ड्स, 50 वर्ड्स इस्तेमाल यानी याद करने के लिए उसे कितना अरसा लग गया था। इट टुक कमाला 9 years टू लर्न अबाउट 50 वर्ड्स, 9 साल लग गए उसको 50 अल्फाज याद करते करते। वट वॉज द इम्पोर्टेंट थिंग दैट कमाला लर्नड, एक और उसने क्या बात सीख ली थी, वो थी लव अ ह्यूमन बीइंग, के इंसानों से मोहब्बत करना। अच्छा बेटा, ये क्वेश्चन आंसर्स हैं, ये क्वेश्चन आंसर्स हैं, आपने ध्यान रखना है। और ये सारे क्वेश्चन आंसर्स मैंने आपको पढ़ दिए हैं, वीडियो में शायद हाइड हो गए थे, लेकिन आप ध्यान रखें, इसको आप वॉच करते रहिए। और कुछ इसके वर्ड्स मीनिंग है आपको मैं क्लियर कर देता हूँ, उसका भी आपने ध्यान रखना है। और फ्रेंच कहते हैं जदीम खाने को, फॉल्टर कहते हैं लड़खड़ाना, मैरिकल कहते हैं मोजज़ा यानी हैरानकुन काम, मौन कहते हैं बहुत ज़्यादा दुख महसूस करना, डिलिबरेट मैंने जानबूझकर, जानते हुए बूझते हुए, जिसे कहते हैं इरादतन। तो ये इसके मीनिंग होंगे। इसके आपने जुमले बनाने हैं,
और याद करना है। तो अभी आपने ऐसा करना है कि ये क्वेश्चन आंसर जो है अपने कॉपीज़ पे भी लिखने हैं और आपने इनके जुमले भी बनाने हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो जुमले जिस तरह हम क्लास में लिखते थे, एक यानी लेफ़्ट साइड पे आपने वर्ड लिखना है और राइट साइड पे उसका जुमला बना देना है। तो इस तरह आपने ये क्वेश्चन आंसर और ये वर्ड्स यानी जुमले बनाना, ये आपने कॉपीज़ पे राइट करने हैं और याद भी करने हैं। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।